हम लोग अभी जो है बहुपदों का जोड़ एवं क्या सीखने वाले हैं, घटाव। तो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिए। ये कौन कलम बड़ी है? हेडिंग दीजिए बहुपदों का जोड़ एवं घटाव। जोड़ एवं घटाव हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन है दिया हुआ, इसको देखिए। करा है निम्नलिखित बहुपद समूह का निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। और एवं प्रत्येक योगफल की घात भी ज्ञात कीजिए, एवं प्रत्येक योगफल की घात करें, प्रत्येक योगफल की घात भी ज्ञात कीजिए। आ जाइए यहाँ पे, है ना। अब एक दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कह रहा है x³ - 5x² और प्लस का x और प्लस का 2 दिया हुआ है ना। और का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़। और कह रहा है x³ - 3x² और प्लस का 2x और प्लस का 1 दिया हुआ है, इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कोष्ठ में ले लीजिए। x³ - 5x² प्लस x और प्लस का 2। अब यहाँ पे जोड़ है x³ - 3x² और प्लस का 2x और प्लस का 1। दो तरीका से हम लोग सीखेंगे। पहला मेथड है, इसको जो है फर्स्ट कर लीजिए, है ना, फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड भी सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप कोष्ठ को खोलिए। तो x³ और -5x² और प्लस का x और प्लस का क्या है 2। अभी कोष्ठ खोलेंगे तो प्लस का है तो कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो x³ - 3x² और प्लस का 2x और प्लस का 1। आ जाइए यहाँ पे, देखिए 3x एक यहाँ पे, x का क्यू यहाँ पे है और x का क्यू एक यहाँ पे है। तो कै गो हो जाएगा, तो 2x³ हो जाएगा। अब चलिए इसका काम खत्म हो गया। x² वाला एक यहाँ है और x² वाला एक यहाँ है। तो यहाँ -5 है और यहाँ पे -3 है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 8x² हो जाएगा। अब देखिए, अब x का घात 1 वाला देखिए, तो x एक यहाँ पे है और एक 2x यहाँ पे प्लस में है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x। अब अचर संख्या क्या है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है आपका, इस बहुपद को आप जोड़े हैं तो ये आंसर आया। लेकिन कह रहा है इसका घात भी बताइए। तो इस बहुपद का घात कितना है, तो आप जानते हैं कि बहुपद का सबसे अधिकतम घात होता है, वही जो है उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर कितना है 3। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए, यह जोड़ था, है ना। इसी को हम सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे वो अभी सीखेंगे। और यहाँ पे कोष्ठ में देना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप माइनस करेंगे तब।
इसीलिए जोड़ भी करेंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, ताकि जब आप कोष्ठ खोलेंगे तो पता चले कि साइन कैसे चेंज होता है और कैसे नहीं बदलता है। चलिए नोट कीजिए। सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग, है ना। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में देखिए, यह जो जोड़ दिया हुआ था वह दिया हुआ है एक्स क्यू, है ना, और क्या था -5x² और प्लस का x और प्लस का 2। तो एक्स क्यू के स्थान पे एक्स क्यू वाला रखेंगे, है ना। तो ये जो है उसको आप थोड़ा सा जैसा है वैसा ही, अभी तो मान लीजिए कि मानक रूप में दूसरा भी दिया हुआ है बहुपद, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो जिसके स्थान पे जो सामने वाला है उसी को रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यू आपका दिया हुआ है, फिर -3x², मतलब बहुपद जो है मानक रूप में है, नहीं रहेगा तो उसको मानक रूप में कर लेंगे, प्लस 2x और प्लस का कितना 1, और इसको आपको जोड़ना है। तो देखिए आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू और एक्स क्यू कितना हो जाएगा 2x3, है ना, x के घात 3 हो जाएगा, और ये -5 और -3 तो माइनस का 8x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है 2 और 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 3, वही आंसर आया। और इसका भी घात जो है कितना आया, इसका भी घात क्या है 3 है, किसी बहुपद का सबसे अधिकतम घात कितना दिया हुआ 3, तो इसका भी घात क्या आएगा 3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है। पहला तो आप देख ही लिए थे, दूसरा देखिए, कह रहा है 3x² और प्लस का दिया हुआ है 5x और माइनस का दिया हुआ है 2, और है ना, और दिया हुआ है क्या माइनस का 3x², फिर दिया हुआ है माइनस का 5x और प्लस का कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, अब इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 2 और प्लस का -3x² माइनस 5x और प्लस का 6। अब क्वेश्चन में करने का आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो यहाँ देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए यह जो प्लस है और यह क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3x² और यह भी माइनस से रहेगा 5x और प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला को आपको जोड़ना है। तो देखिए 3x² प्लस में है और यह क्या है माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। 5x प्लस में है और यह माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 2 और प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा कि नहीं। और इस बहुपद यह कैसा बहुपद है, यह जो बहुपद प्राप्त हुआ कैसा है अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है अचर बहुपद है। और अचर बहुपद का शून्य का क्या होता है घात। अचर बहुपद का घात कितना होता है 0 होता है, आप जानते हैं। तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर और अचर संख्या दोनों चाहिए, और चर संख्या का घात कैसा होना चाहिए पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा, है ना। तो देखिए 4 इंटू हम तब क्या करेंगे x का घात क्या कर देंगे 0, तो चर संख्या का घात यहाँ पे क्या आ गया 0। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का जो हम घात 0 रखते हैं तो उसके बदले में क्या आता है उसका मान 1 होता है, तो फिर 4 का 4 रह ही जाएगा। तो चर संख्या का घात कितना हो जाएगा 0, इसीलिए अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब आ जाइए हम लोग इसी का सेकेंड मेथड देख रहे हैं, है ना। सेकेंड मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है क्या था दूसरा में 3x² और प्लस 5x और माइनस का 2। अब इसके बट्टा में हमको लेना है माइनस का 3x² माइनस का 5x और प्लस का कितना था 6, है ना। अब इसको जो है आपको घटाना है ना। जब आप घटाएंगे तो देखिए
माइनस 3x² में से -3x जाएगा तो 0, और इसमें से यह भी जाएगा तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। और उसी प्रकार से यह आपका जो है 0 0 जो है यहाँ पे यहाँ प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि 6 है प्लस में, तो यह आएगा प्लस का। चलिए, और यहाँ पे भी प्लस ही होगा क्योंकि 0 बच रहा है तो प्लस ही होगा। तो क्या आ जाएगा 4, और इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है t² और प्लस का t और माइनस का 7 ऐसा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है t का घात 3 और प्लस का दिया हुआ है t², इसके बाद जो है प्लस का 3t और क्या दिया हुआ है प्लस का 4, है ना। इसको कोष्ट में करेंगे t² प्लस t माइनस 7 कोष्ट, यह प्लस करेंगे, है ना, यह इसको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा t³ प्लस t का स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 4। कोष्ट खोलेंगे तो t² प्लस t माइनस 7 और प्लस का t³ और प्लस का t² और प्लस का 3t और प्लस का क्या आ जाएगा 4। अब देखिए t² वाला को आपको जोड़ना है, एक t3 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे t3, एक ही है प्लस में आ जाएगा, t² एक यहाँ है और t² एक यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 2t² हो जाएगा। अब t का घात एक यहाँ है और t वाला एक यहाँ है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4t। अब आइए अचर यहाँ -7 है, यहाँ प्लस का 7 है तो माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका घात की बात कर रहा है तो घात कितना हो जाएगा 3, क्योंकि चर संख्या की सबसे अधिकतम घात कितना है 3 दिया हुआ है। इसी को हम लोग अगर सेकेंड मेथड से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे यह देखिए। पहले तो दिया हुआ है t² और प्लस का t और माइनस का 7 दिया हुआ है। अब जो है एक t का घात 3 है तो यहाँ इसके सामने में नहीं लिखेंगे क्योंकि यह अकेला है। अब जो है पहले दिया हुआ फिर यहाँ पे t², अब दिया हुआ है 3t और प्लस का दिया हुआ है 4। यहाँ पे तो t का घात 3 आ जाएगा, प्लस का 2t² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4t और माइनस का 3। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो घात आपका हो जाएगा 3, क्योंकि अधिकतम घात 3 दिया हुआ है। क्लियर। चलिए 3 जो है हम लोग जोड़ देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। यह बहुपदों का जो है जोड़ हम लोग देखेंगे, है ना। तो आपका दिया हुआ है 3u² माइनस 3u प्लस 6, इसके बाद दिया हुआ है एक और बहुपद दिया हुआ है -u², है ना। कितना दिया हुआ है -u² प्लस का 4u और फिर प्लस का दिया हुआ है 3 और एक और बहुपद दिया हुआ है, और कह रहा है और एक बहुपद दिया हुआ है -2u का घात 2 -u2 का घात 2 उल्टा लिख दिए, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और u का घात 2, इसके बाद दिया हुआ है प्लस का 4। अब अभी तक जो आप जोड़ रहे थे, कितने बहुपद को जोड़ रहे थे, 2 बहुपद को जोड़ रहे थे। अब हम लोग 3 बहुपद को एक साथ जोड़ने का सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो है बहुपद को उतार देंगे तो 3u का घात 2
-3u और प्लस का 6। इस बहुपद को उतारिए, यहाँ पे -u² प्लस का दिया हुआ है 4u और प्लस का 3। अब उसे उतारिए तो देखिए यह स्क्वायर वाला के सामने में स्क्वायर वाला उतारेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2u² और इसके बाद अचर पद को हम लोग अचर पद के सामने प्लस का क्या उतारेंगे 4 और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना। देखिए 2 और 4 माइनस में है तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी 4 कह रहे हैं, यह u है। 2 और 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 2 1 कितना हो गया 3। 3 माइनस में और 3 प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4u है और यहाँ पे 3u है तो प्लस का कितना बचेगा, केवल u बचेगा। और यहाँ पे देखिए 6 4 10 3 13 तो u प्लस आपका जो है 13 आंसर आया। कितना आया u प्लस 13, यह आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप बहुपद का जोड़ बना लेंगे। तो चलिए नोट कीजिए, यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक अंतर की घात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि आपका कोई बहुपद दिया है, मान लिया जाए कि बहुपद दिया हुआ है तो पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाना है। कहने का मतलब x³ जो है x³ -3x² और प्लस का 6, इसके बाद एक और बहुपद दिया हुआ है x² -x और प्लस का 4। तो कह रहा है इस पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और जो अंतर प्राप्त होगा उसका घात आपको बताना है ना। तो सबसे पहले है ना फर्स्ट मेथड को हम देखते हैं। दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, तो पहला मेथड देखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ x का घात कितना है q, है ना, तो माइनस इसके बाद 3x² प्लस का 6 दिया हुआ है तो इसको पहले कोष्ठ में आप रखेंगे, है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले पहले बहुपद को हम कोष्ठ में कर लिए, अब दूसरे बहुपद को ही कोष्ठ में कर लेंगे x² -x प्लस का 4 और बीच में क्या कर दिए माइनस, क्योंकि इसमें से हमको इसको घटाना है। अब आप कोष्ठ को खोलिए तब पता चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए x³ -3x² प्लस का 6, अब यहाँ पे माइनस है और इसके अंदर में जाएगा तो गुना होगा प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x² और ये माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x और प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस का 4। ठीक है। अब आप देखिए जो घटने वाला है उसको घटाइए, है ना। तो देखिए x³ वाला और कहीं तो नहीं है तो x³ तो रह ही जाएगा, x² यहाँ है, एक x² वाला यहाँ है, तो 3x² माइनस में है और यह भी माइनस में ही है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x²। क्लियर। अब x वाला एक ही है तो प्लस का x हो जाएगा और यह अचर जो अचर पद जो है उसका क्रिया करेंगे तो यह प्लस का 6 है माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पे यह जो है आपका मान प्राप्त हो गया। क्लियर। यह मान प्राप्त हो गया तो इसमें देखिए सबसे अधिकतम घात कितना दिया हुआ है 3, सबसे अधिकतम घात कितना है 3, तो इस बहुपद का घात आपका क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा 3। यही आपसे पूछ रहा था, तो बन जाएगा। चलिए नोट सेकेंड मेथड में देखेंगे, है ना। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड में आप देखेंगे कि इसे नीचे ऊपर हम लोग लिखेंगे, तो नीचे ऊपर लिखते हैं जैसे x का घात 3 -3x² और प्लस का 6। अब इसको लिखेंगे तो x² के सामने में x² वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या है x² प्लस में है और फिर x आपका जो है नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं x माइनस के साथ है, क्या है माइनस के साथ x है और यह अचर पद को अचर पद के सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है ना। तो चलिए हाँ माइनस सही। अब जो है इसको हमको माइनस करना है, घटाना है, तो नीचे वाले जो
आपका बहुपद दिया हुआ है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यह प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, यह प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस है तो इसको क्या कर देंगे प्लस। अब आप घटाइए तो एक्स क्यू तो रह ही जाएगा। अब देखिए यह जो है माइनस माइनस है तो माइनस के साथ जुट जाएगा, 4x के घात 2 हो जाएगा। अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका जो है x जो है आपके साथ प्लस में आ जाएगा। x किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब इसको मानक रूप के लिख दीजिए, मानक रूप में मतलब सजा दीजिए, तो लिखेंगे मानक रूप में तो x का घात 3 माइनस 4x स्क्वायर और फिर प्लस का x और यह प्लस का 2 आ जाएगा। अब इस बहुपद का आपको घात पता करना है, तो इस बहुपद का घात देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से बन जाएगा। तो दोनों तरीका आप सीख लिए है ना। तो चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है u के घात 7, इसके बाद -3u का घात आपका दिया हुआ है 6 और प्लस का 4u का घात 2 और इसके बाद दिया हुआ है प्लस का 2 कॉमा है ना। फिर दिया हुआ है u का घात 6 है ना, -u और -4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो आपका फर्स्ट जो है मेथड से, फर्स्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ट में रखते हैं। तो u का घात 7 माइनस 3u का घात 6 प्लस 4u का घात 2 और प्लस का 2। अब कोष्ट बंद कीजिए, फिर इसको भी कोष्ट में लिख दीजिए, u का घात 6 माइनस u और माइनस का आपका दिया हुआ है 4, इसको भी कोष्ट में रख दीजिए। और हमको करना क्या है, घटाना है, तो बीच में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब जो है आप कोष्ट खोलिए, तो u का घात 7 माइनस 3u का घात 6 और प्लस 4u का घात 2 और प्लस का 2। अब यह गुना होगा तो प्लस माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस u का घात 6 और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस u और प्लस का क्या हो जाएगा 4। अब u का घात इसको आप देखिए हल करके, तो u का घात कोई 7 नहीं है तो 7 तो रहेगा ही, 6 वाला भी नहीं है तो यह भी रह जाएगा, 3u का घात 6 रह जाएगा, स्क्वायर 6 वाला है, यहाँ 6 वाला 2 है। तो इसका देखिए एक जो है u का घात 6 यहाँ है और एक u का घात 6 यहाँ है, यह भी माइनस में है और यह भी माइनस में है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4u का घात 6 है ना, यहाँ 4u का घात 2 और कहीं नहीं है तो यह प्लस का हो जाएगा 4u का घात 2 है ना। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना है 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6। तो यह आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका देखिए सबसे अधिकतम घात कितना दिया हुआ है 7, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा 7। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। सेकेंड मेथड से उसी तरीका से करेंगे है ना, उसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे और नीचे वाले बहुपद का चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे। चलिए सेकेंड मेथड से भी करके आपको दिखला दे रहे हैं कैसे करेंगे। सो तो देखिए सेकेंड मेथड जो आप अप्लाई करेंगे, सेकेंड मेथड जो अप्लाई करेंगे तो देखिए u का घात 7 माइनस 3u का घात 6 प्लस 4u का घात 2 और प्लस का 2। अब इसको नीचे लिखेंगे तो देखिए यहाँ जो है आपका क्या दिया हुआ है, u का घात 6 और फिर जो है u तो नहीं दिया हुआ है तो अलग लिखेंगे माइनस के साथ u, और यह जो है अचर जो है पद यहाँ लिखेंगे, अचर पद के सामने माइनस का 4, और इसको क्या करेंगे, घटाना है ना।
तो जब घटाना है तो नीचे वाले जो भी चिन्ह दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को क्या करेंगे, माइनस। अब u का घात 7 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का देखिए माइनस माइनस क्या करेगा, जुट जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, 4u का घात 6। अब यह आ जाएगा प्लस का 4u का घात कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, u। इसको मानक रूप में सजा दीजिए, तो मानक रूप में आप सजाएंगे तो u का घात 7 हो जाएगा और माइनस 4u का घात 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4u का घात 2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा u और प्लस का हो जाएगा 6। अब इस बहुपद में देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है, सबसे अधिकतम घात की बात किया जाए तो कितना है, 7, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं 3 में। क्वेश्चन दिया हुआ है y का घात दिया हुआ है 3 माइनस 3y का घात 3 दिया हुआ है और प्लस का दिया हुआ है y और प्लस का दिया हुआ है 2, कॉमा फिर दिया हुआ है y का घात 3 दूसरा बहुपद और प्लस का 2y और प्लस का दिया हुआ है 1, है ना। अब इसका जो है आप फर्स्ट मेथड से जो है आप इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कोष्ठ में हम लोग लिखते हैं, है ना, कोष्ठ में रख लेते हैं। तो चलिए कोष्ठ में करते हैं। तो y का घात 3 माइनस 3y का घात 3, सॉरी दोनों 3 नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 लिखेंगे। और फिर जो है प्लस y और प्लस का 2, इसको आप कोष्ठ में रखेंगे, फिर इसको कोष्ठ में रखेंगे, y का घात 3 प्लस 2y और प्लस का 1 और बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है इसको कोष्ठ खोलेंगे तो y का घात 3 माइनस 3y के स्क्वायर और प्लस का y और प्लस का क्या हो जाएगा 2, इसको गुना करेंगे तो माइनस वाई क्यू और फिर माइनस 2y और माइनस का क्या हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो देखिए एक जो है y का घात 3 यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा y का घात 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर वाला नहीं है तो इसको लिखेंगे माइनस 3y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक प्लस में y यहाँ है और 2 माइनस में y यहाँ है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का केवल y बचेगा और यहाँ पे 2 है अचर पद और यहाँ पे माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें आपको घात बताना है, तो सबसे अधिकतम घात कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड मेथड कर में देखेंगे, सेकेंड मेथड देखिए ऊपर नीचे हम लोग लिखते हैं, तो y का घात 3 माइनस 3y का घात 2 और प्लस का क्या हो जाएगा y और प्लस का 2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ y का घात 3 और फिर यहाँ पे लिखाएगा प्लस का 2y, है ना, और यहाँ पे लिखाएगा प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है चिन्ह बदल देते हैं नीचे का, तो माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे उतरेगा माइनस का 3y स्क्वायर और यह जो है यह 2 में 2 जो है आपका माइनस में है ना, तो ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 घटेगा तो, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा। और इसका अधिकतम घात अगर पता करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका घात पता करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों का आंसर सेम आया है कि नहीं, पिछले वाला और अभी वाला का सेम है ना। चलिए नोट कीजिए।